एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट्स। और हमने जो शिमला कैपिटल के ऊपर सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसमें ये थर्ड पार्ट है। मैं जो है वो छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपका शिमला द कैपिटल कवर करने की ट्राई कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमने कल जो सेकंड पार्ट था उस सीरीज में देखा था कि लॉर्ड डलहौजी जो है वो 1849 1851 तक आपके शिमला में ही रहते हैं। ओके, तो हमने ये देखा था इन्होंने हिंदुस्तान एंड तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन कराई थी, बिकॉज ये शिमला में इतने ज्यादा फेमस नहीं थे, तो ये शिमला से आगे चीनी तहसील में रहे थे और उनको वो जगह पसंद आई थी, तो उन्होंने यहाँ पे हिंदुस्तान एंड तिब्बत रोड जो है उनकी उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि शिमला में जो बेगर बेगर होता है फोर्स्ड लेबर, जब आप कहीं किसी से कोई काम कराते हैं और उनके लिए उनको पैसे वेजेस जो है वो प्रॉपर नहीं देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज बेगर। तो बेगर जो है वो शिमला में किसने अबॉलिश किया था? एडवर्ड ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एडवर्ड जो थे वो आपके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे शिमला के, तो उन्होंने जो है वो बेगर अबॉलिश किया था। पर थोड़े टाइम बाद जो बेगर को फिर से रीस्टार्ट कर दिया था विलियम हे ने। ओके, तो विलियम हे ने दोबारा बेगर को रीस्टार्ट कर दिया था। अब हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो एडवर्ड थे उनके टाइम में उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें की थी, क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे। तो उन्होंने जो है शिमला में वेस्टर्न स्कूल्स को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने सेंट्रल स्कूल ऑफ शिमला बनाया था, और उन्होंने कमिश्निंग एजेंट, जो बीच में आपके कमिश्निंग एजेंट्स होते हैं ट्रेड के अंडर, उनको जो है इन्होंने अबॉलिश किया था। कब? 7 अप्रैल 1948 में। और उन्होंने जो है सेल करने के लिए ग्रेन्स ट्रेड, जो भी वहां के फार्मर्स थे वो जो ग्रेन्स जो है वो सेल करते थे उसके लिए मार्केट बनाया था एडवर्ड गुंज। ठीक है, एडवर्ड गंज। कि गंज जो है वो मार्केट को बोलते हैं, तो आपको बहुत सारे शिमला में गंज मिलेंगे, तो गंज इज कॉल्ड एज मार्केट। ठीक है, गंज जो है वो मार्केट का नेम है। तो एडवर्ड जो थे उन्होंने जो था वो एडवर्ड गंज बनाया था ग्रेन्स की सेलिंग के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे आपको पता ही है इंडियन हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो रखा है मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें सारे आपके बहुत सारे आपके नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में बहुत सारी ऐसी जगह थी जो आपकी रिवोल्ट कर रही थी आपकी ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो उस टाइम पे आपके हिमाचल जो था वहां पे जो विलियम हे थे, ओके, तो विलियम हे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे शिमला के, उन्होंने ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म किया था कि सर यहाँ पे हमारे शिमला में ऐसा कुछ रिवोल्ट के अगेंस्ट कुछ एजिटेशन नहीं हो रही, यहाँ पे सब बढ़िया है। तो उस टाइम पे आपके कमांडर इन चीफ जो थे वो शिमला के थे जनरल एंसन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो जनरल एंसन उस टाइम पे आपके कमांडर इन चीफ थे शिमला एरिया के, जब आपके इंडिया में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो रहा था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट गवर्नर जनरल जो आपके इंडिया के थे और पहले वायसराय, वो आपके शिमला भी विजिट किए थे, वो आए थे 1860 में। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गवर्नर जनरल लास्ट एंड फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे वो आपके शिमला जो है वो 1860 में विजिट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि शिमला को कब आपकी समर कैपिटल बनाया था ब्रिटिशर्स ने? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1864। 1864 में शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ द राज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शिमला म्यूनिसिपैलिटी है वो कब बनी थी? 1850 में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक किसने लिखी है? ईजे बक। बुक्स के नाम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन, शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक किसने लिखी है? ईजे बक। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉर्ड कैनिंग के बाद जो आपके सेकंड नंबर पे वायसराय हिमाचल आए थे वो थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन एंड लेडी लिटन। लॉर्ड लिटन और उनकी वाइफ जो थे वो आपके शिमला विजिट किए थे 1876 में। ओके, तो वो यहाँ आके कहा रहे थे पीटर हॉफ। ठीक है, दे इनहेबिटेड पीटर हॉफ। ठीक है, फर्स्ट वायसराय टू लिव। लॉर्ड और लेडी लिटन के ने इनहेबिट किया था पीटर हॉफ, लेकिन पहले वायसराय जो यहाँ पे रहते वो थे इल्गिन। मतलब आपके कैनिंग के बाद, लॉर्ड कैनिंग आपके फर्स्ट वायसराय थे, इनके बाद जो आपके सेकंड वायसराय आए थे, सॉरी सेकंड आपके लेडी लॉर्ड लिटन नहीं थे, सेकंड नंबर पे जो आपके वायसराय शिमला आए थे वो थे इल्गिन। इल्गिन आए थे 1863 में। ठीक है, तो आपके कैनिन आए थे 1860 में, आपके इल्गिन आए थे 1863 में।
देन आपके लॉर्ड एंड लेडी लिटन जो है वो आपके शिमला आए थे 1876 में, और इन्होंने क्या इनहेबिट किया था, पीटरहॉफ। ठीक है, और ये पीटरहॉफ में सबसे पहले वाइसराय जो रहे थे वो थे इल्गिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड शिमला एडवर्टाइजर्स क्या है, तो ये न्यूज़पेपर है। द हिमालयन एडवर्टाइजर्स एंड द शिमला एडवर्टाइजर्स आर न्यूज़पेपर, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, शिमला म्यूजियम को बुनी मून कहते हैं। ठीक है, बुनी मून, और इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे, कॉलोनल रॉबर्ट टिटलर, पहले एग्जाम में आ चुका है। तो सी कैपिटल जो है शिमला, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे प्रीलिम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे यही है कि बुनी मून जो शिमला म्यूजियम है वो किसने फाउंड किया था, आपके कॉलोनल रॉबर्ट टिटलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड नॉर्थबुक, नॉर्थबुक जो थे वो आपके विजिट किए थे हिमाचल 1873 में। ओके, तो 1873 में आपके लॉर्ड जो थे नॉर्थबुक वो ट्रेवल किए थे। लॉर्ड लिटन वाज नॉट हैप्पी विद हिज रेजिडेंस। तो एक बार क्रोनोलॉजी देख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। तो हम अब वाइसरायज की क्रोनोलॉजी देखेंगे कि कौन कौन से वाइसरायज आपके शिमला में आए थे। तो सबसे पहले आए लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के बाद आए इल्गिन, और इल्गिन के बाद आए आपके नॉर्थबुक। कैनिंग आए 1860 में, इल्गिन आए 1863 में, एंड देन आपके ये नॉर्थबुक आए 1873 में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, इसके बाद जो बोलते हैं लिटन आए थे आपके 18, ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड लिटन आए थे आपके 1876 में, नॉर्थबुक 1873 में आए, देन आपके लिटन आए। तो लिटन जो थे वो अपनी जो रेजिडेंस जहां उनको रह रहे थे, वो मतलब पीटरहॉफ, वो उनको पसंद नहीं थी। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हम यहाँ पे रहे, हम इनहेबिट करें पीटरहॉफ को। तो उन्होंने क्या किया, एक नई प्लेस ढूंढी जहां पे वो क्या अपना नया रेजिडेंस बनाने की सोच रहे थे, वो थी ऑब्जर्वेटरी हिल। तो कौन, लिटन जो थे वो जो थे अपनी रेजिडेंस से खुश नहीं थे, तो उन्होंने एक साइट सेलेक्ट की ऑब्जर्वेटरी हिल, जिसका काम उन्होंने डिजाइन दिया, किसको डिजाइन बनाने के लिए दिया, कैप्टन कोल को। लेकिन बाद में इन कैप्टन कोल को रिप्लेस कर दिया गया हेनरी इरविन के साथ। तो हेनरी इरविन जो थे उन्होंने डिजाइन किया था आपका नया रेजिडेंस। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस नए रेजिडेंस को जो है प्लान रहने के लिए बनाया लिटन ने था, लेकिन जो पहले आपके वायसराय थे जो रहे थे यहाँ पे, वो थे आपके डफरिन। डफरिन वाज द फर्स्ट वायसराय, और उस रेजिडेंस का नाम जो आपके ऑब्जर्वेटरी हिल पे बनी है, याद रखना, जो ये नई रेजिडेंस है वो आपकी ऑब्जर्वेटरी हिल पे बनी है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हिल्स, जितनी भी आपकी सोपेज से मैंने आपका ये हिल्स करवा रखी है लर्न। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो कंटिन्यूटी में आप देख रहे हो, तब आपको ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ट्विक, समर हिल, ऑब्जर्वेटरी हिल, प्रोस्पेक्ट हिल, इल्गिसन हिल एंड जम्मू जाखू हिल। ठीक है, तो ऑब्जर्वेटरी हिल पे जो है इन्होंने अपना लॉर्ड लिटन ने डिसाइड किया था कि वो नया रेजिडेंस सेट करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वो यहाँ पे रह ही नहीं पाए। उन्होंने प्लान तो किया था, लेकिन रहे कौन थे, डफरिन। और इस जो नई रेजिडेंस था इसका नाम था वाइसरेगल लॉज, वाइसरेगल लॉज। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे मूव कब किए थे, 1888 में। तो फर्स्ट, ऑल्दो द प्लान वाज मेड बाय लॉर्ड लिटन, बट फर्स्ट टू रिजाइड वाज डफरिन। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एओ ह्यूम, आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर थे वो एओ ह्यूम थे। ठीक है, इनका जो इन्होंने जो यहाँ पे आपके आके रहे थे, तो इनका कैसल जो था वो रोथनी कैसल था। तो यही रोथनी कैसल से ही एओ ह्यूम ने आईएनसी फॉर्म करने का आइडिया रखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1880 में शिमला फाइन आर्ट्स सोसाइटी ने एग्जीबिशन कंडक्ट की थी, नेटिव इंडस्ट्रियल आर्ट, जो कि कहा हुई थी रेवेंसवुड। ये आज तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। 1880 में रेवेंसवुड में आपकी नेटिव इंडस्ट्रियल आर्ट की जो एग्जीबिशन वो हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, टाउन हॉल कब कंप्लीट हुआ था, 1888 में, और इसको डिजाइन किया था हेनरी इरविन ने। ठीक है, हेनरी इरविन ने डिजाइन किया था, सेम जिन्होंने वाइसरेगल लॉज जो है वो डिजाइन किया था, और इसका स्टाइल है गॉथिक। ये ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है कि जो टाउन हॉल है वो कौन से स्टाइल में आपका बनाया गया है, तो ये एचएएस में पहले पूछा जा चुका है। गेटी थिएटर जो है वो 1887 में आपका खुला था, और पहला कॉमेडी प्ले जो यहाँ हुआ था उसका नाम था टाइम विल टेल।
वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो आपके बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे आपके किसको, कालका शिमला रेलवे को बनाने में। तो इन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था, जिसके लिए चीफ इंजीनियर असाइन किए थे एच.एस. हैरिंगटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो लॉर्ड कर्जन जो थे वो थे जिन्होंने कालका शिमला रेलवे लाइन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसको कंस्ट्रक्शन के लिए चीफ इंजीनियर जो था वो एच.एस. हैरिंगटन को असाइन किया था। इसमें पूरे टोटल टनल जो है वो 103 है, और लॉन्गेस्ट जो टनल है बड़ोग टनल वो 1143.61 मीटर्स 1143.61 मीटर्स की है। ये आपका ट्रैफिक के लिए सबसे पहले ओपन किया था 31 मार्च 1990, सॉरी 1891। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। 1891 में पहली बार ये ट्रैफिक के लिए ओपन किया गया, और सबसे पैसेंजर जो ट्रेन थी सबसे पहले वो चली आपकी 1903 में, 9 नवंबर 1903 में। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस सबको याद रखिए फैक्चुअल। हमने आज ये थर्ड वीडियो बनाई है, और मैं इससे ज्यादा इसको लंबा नहीं वीडियो को चलाना चाहूंगी, बिकॉज फैक्चुअल है और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा याद करने को। तो अगर आप साथ साथ हमारे ये लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इट इज सफिशिएंट कि आप रोज की ये 10-10 मिनट्स की वीडियोस देखें। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है शिमला द कैपिटल से आ चुके हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।